जय श्री राम, जय जय सीताराम। प्रेम से बोलिए भगवान बजरंगबली की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। सभी भक्तों की जय। आप सभी भक्तों का आज का दिन कैसा रहा? आशा करता हूँ कि सभी लोगों का दिन मंगलमय बीता होगा और जो प्रभु की शरण में आ जाता है वह हमेशा मस्त रहता है, उसका सब शुभ ही शुभ होता है। परंतु मनुष्य अपने कर्मों के बारे में नहीं सोचता है, वह सिर्फ यही चाहता है कि मेरा हमेशा अच्छा ही अच्छा होता रहे, परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मनुष्य को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस अवतार में कैसे मनुष्य को मर्यादित रहना चाहिए वही सब उनके चरित्र में बताया गया है। तो सभी लोग इसका पालन करने का प्रयास करें और अपने जीवन को आनंदमयी बनाएं। जय श्री राम। तो चलिए आज श्री रामचरितमानस के पाठ का पुनः प्रारंभ करते हैं और भगवान के गुणों का श्रवण करके आनंद लेते हैं। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव महाराज का आवाहन करते हैं कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु हि साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तिं मेनि चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका ओम श्री गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताशया ओम श्री गुरुवे नमः। अब प्रभु हनुमान जी का आवाहन कर लेते हैं कि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप सभी आएं और इस श्री रामचरितमानस के पाठ का श्रवण करें और अपने इस दास पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। जय जय सीताराम। कि मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। कि मुनि अनुशासन गणपतहि पूजहु शंभु भवानी। अको सुनि संशय करे जनी सुरयानादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है और अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। कि मंगल भवन या मंगल हारी और द्रवहु दशरथ अजर विहारी। जस विवाह कै विधि श्रुति गाई महामुनि ने सो सब करवाई। गई गिरीश कुश कन्या पानी अब वहीं समर्पी जानी भवानी।
वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया गया कि पानी ग्रहण जब कीन महेशा, अहि हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता बड़े हर्षित होते हैं। श्रेष्ठ गुण मुनिगण वेद मंत्रों द्वारा उच्चारण करने लगे और देवगण सीता शिव जी एवं पार्वती जी की जय जयकार करने लगे कि बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, हर गिर जाकर भयो विबाहु, और सकल भुवन भरि रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया कि दासी दास तुरत रथ नागा, अधेनु बसन मुनि वस्तु विभागा, अंत कनक भाजन भरि जाना, और दाइज दीन न जाई बखाना। दास दासी, रथ घोड़े, हाथी गायें, वस्त्र मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दे दिए गए, जिनका वर्णन करना संभव नहीं है। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी, दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरी हिम भूधर कहो, का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गए रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति कियो, पुनि गए पद पाथोज मयना, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार के दहेज दे करके फिर हाथ जोड़ करके हिमाचल राज ने कहा, हे शंकर जी, आज पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ करके नतमस्तक हो जाते हैं। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय से मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा कि नाथ उमा मम प्राण शम, गृह किंकरी करेऊ, क्षमेऊ सकल अपराध अब, होई प्रसन्न वरुदेव। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों से भी प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दे दीजिए कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी, बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लीन्ही, और लय उछंग सुंदर सिख दीन्ही। शिव जी ने बहुत तरह से अपने सास और ससुर को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर चले गए। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। क्या सीख देती हैं मैना देवी? करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, और नारी धर्म पति देव न दूजा, बचन कहत भर लोचन भारी, बहुरी लाई उर्लीन कुमारी।
हे पार्वती, तू सदा ही शिव जी के चरणों की पूजा करती रहना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं होता। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखें नम हो गईं, आंखों में अश्रु भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया कि कत विधि सृजी नारी जग माही, अपराधीन सपन्यों सुख नाही, भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्रियों को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यूं कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो जाती है, परंतु कुसमय जान करके दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने अपने मन को थोड़ा सा धीरज बंधाया कि पुनि पुनि मिलती पाराती गाही चरना, अपरम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारी ने मिली भेंटी भवानी, जाई जनिन उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा पा रहा। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी, जननी है बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई, फिरी फिरी बिलोकत मातु तन तब, सखी लय शिव पई गई, जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन, बरसी निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता जी से मिल करके सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर माता जी की ओर देखती जाती हैं, तब सखियां उन्हें शिव जी के पास लेकर के चली जाती हैं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ अपने घर कैलाश को चल देते हैं। सब देवता प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा करने लगते हैं और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगते हैं कि चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन अति हेत, विविध भांति परुतोष करी, विदा कीन ब्रस केतु। तब हिमवान जी हिमालय राज अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चल देते हैं। बृहस्पति भगवान शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष करा करके विदा किया कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी, तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सिर सर लिए बोलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मवाना। पर्वतराज हिमालय तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मात पितु शंभु भवानी, अतहि सिंगारु न कहूं बखानी, करहीं विविध विधि भोग विलासा, अगणन समेत बसहीं कैलासा, हरे गिरिजा विहार नित नयऊ, यही विधि विपलु काल चली गयऊ। शिव पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगते हैं। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया कि तब जन्म्यो खट वदन कुमारा, अवतारकु असरु समर जहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, अखन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र
स्वामी कार्तिकेय का जन्म होता है। उन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर का वध किया। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उनसे जानता है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। जगुजान खन्मुख जन्म कर्म, प्रताप पुरुषारथ महा। तहि हेतु मैं वृष केतु सुर कर चरित संचय पहि कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। खड़ानंद भगवान स्वामी कार्तिकेय जी के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थों का सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा में को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगल कार्यों में सदा सुख पावेंगे। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहि पारु। वर्णय तुलसीदासु किमें, अतिमति मंद गवारु। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पा सकते हैं। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार यह तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। अतः इसमें कोई भी यदि आप सभी लोगों को त्रुटि हो तो उस तुलसीदास को क्षमा करें। ऐसा तुलसीदास जी इसमें लिख रहे हैं। जय हो तुलसी महाराज की, जो इतनी सरल भाषा में इस काव्य को लिखने के पश्चात भी अपने को मंद बुद्धि कह रहे हैं। तो हम जैसे लोगों का क्या हाल होना चाहिए, हम लोग अपने आप को क्या बोल सकते हैं। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, और नयनन नीर रोमावली ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुन करके मुनि भरद्वाज जी बहुत ही सुखी महसूस कर रहे हैं। कथा सुनने की उनकी लालसा और अत्यधिक बढ़ गई है। नेत्रों में जल भर आया है, अश्रु झरने के समान गिर रहे हैं तथा रोमावली खड़ी हो गई है। रोम रोम उनका कंपायमान हो रहा है। कि प्रेम विवश मुख आवो न बानी, और दशा देगी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, हे मुनीश, कि तुम्हारा जन्म धन्य हो गया। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने नहीं सोहई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्ष्मण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनको प्रीति हो जाती है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे लगने लगते हैं। विश्वनाथ भगवान श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त के लक्षण हैं। कि शिव सम को रघुपति व्रत धारी, अबिनु अघ तजी सती असि नारी। पुनि कर रघुपति भगति दिखाई, अको शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान श्री रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जिन्होंने बिना ही
पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा हो सकता है। कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। प्रथमई मैं कही शिव चरित, बुझा मरमु तुम्हार। कि सोचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनऊँ अब रघुपति लीला। सुनि मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैं तुम्हारा गुण और शील जानने के लिए ही मैंने पहले शिव जी की कथा कही। अब मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है, अतः अब मैं श्री रामचंद्र जी के चरित्र का गुणगान करूंगा। अब उसे तुम श्रवण करो। आज तुम्हारे मिलने से मन में जो आनंद हो रहा है वह मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। कि रामचरित अति अमित मुनीषा, कहीं न सकहीं सति कोटि अहिसा। तदपि यथा श्रुत कहा बखानी, सुमिर गिरि गिरापति प्रभु धनुपानी। हे मुनीश्वर, हे भरद्वाज मुनि, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते हैं। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहने का प्रयास करता हूँ। कि शारद दारु नारी सम स्वामी, रामु सूत्रधर अंतर जामी। जही पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर अजरी न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी भगवान श्री रामचंद्र जी सूत पकड़ करके कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा कर देते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। कि प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, अबरनऊ विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिबरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहने का प्रयास करूंगा मैं, क्योंकि जितना मुझ में सामर्थ्य है उसी के अनुसार कह पाऊंगा। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव जी और पार्वती जी सदा निवास करते हैं। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। सिद्धि तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद हैं, जो श्री महादेव जी की सेवा करते हुए, भक्ति करते हुए तपस्या करते हैं। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपनेउ नहीं जाही। तही गिरि पर्वत बिटप विशाला, और नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और श्री महादेव जी के से विमुख हो जाते हैं, जिनकी धर्म में प्रीति नहीं होती है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते हैं। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और
सब काल में वहाँ 6 ऋतुओं में सुंदर ही सुंदर वातावरण रहता है कि त्रिपद समीर सुशीतल छाया अशिव विश्राम बिटप श्रुति गाया एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ तरु बिलोग्युर अति सुख भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद प्राप्त होता है कि निज कर डासी नागरे पुछाला अब बैठे सहज ही शंभु कृपाला कुंद इंदुदर गौर शमीरा अभुज प्रलंब परिधन मुन चीरा। अपने हाथ से वाघंबर बिछाकर कृपालु भगवान शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ जाते हैं। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर वर्ण शरीर, बड़ी लंबी भुजाएं और वे मुनियों से वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समुचरना और नख दुति भगत हृदय तम हरना भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आननु शरद चंद छविचारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे और उन त्रिपुरारी भगवान शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहा था कि मंगल भवन अमंगल हारी त्रवहु दशरथ अजर विहारी जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल और नील कंठ लावण्य निधि सोह बाल विदुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट, गंगा जी अलग से उसमें विराजमान थी तो और अत्यधिक शोभायमान हो रहे थे। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र, उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के तो भंडार थे। उनकी सुंदरता का वर्णन मैं क्या कर सकता हूँ। उनके मस्तक पर द्वितीय चंद्रमा शोभायमान हो रहा था कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहारी बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर संतुर सुजैसे पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पहि मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण करके बैठ गया हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास जाती हैं। जानी प्रियाया दरुवतु कीन्हा अपाम भागया सनुहर दीन्हा बैठी शिव समीप हर साई अपूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर उनको बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर के शिव जी के पास बैठ गईं और पिछले जन्म की कथा का स्मरण करने लगीं। पति ही हेतु अधिक अनुमानी अभिहसी उमा बोली प्रिय बानी कथा जो सकल लोक हितकारी असोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझ कर पार्वती जी हंस करके प्रिय वचन बोली। क्या बोल रही हैं माता कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी फिर से पूछना चाह रही हैं
कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरु अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहीं पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरारी, त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। आप सभी भक्तों को सूचित करना चाह रहा हूं कि ये रामायण पाठ का वीडियो बनता है, इसलिए इसको मैं चाह करके भी छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि एक पेज पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। कम से कम आधा घंटा तो पढ़ना ही चाहिए, इसलिए प्रतिदिन वीडियो लंबा हो जाता है। इसलिए इससे छोटा वीडियो रामायण पाठ का बनाने का कोई उद्देश्य भी नहीं है, मतलब भी नहीं है, उसका कोई प्रतिफल भी नहीं है। क्योंकि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ये पाठ नहीं हो रहा है, यह तो प्रभु के श्री चरित्र का गुणगान हो रहा है। प्रभु के चरित्र का जब श्रवण करके आनंद प्राप्त होता है तो समय कब बीत जाता है कुछ पता नहीं चलता। अतः आप इसका श्रवण करते रहें और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा आप लोगों को आनंद अधिक आने लगेगा। कुछ समय ईश्वर के लिए जरूर आप लोग निकालें, मेरी सबसे यही विनती है। क्योंकि ये माया रूपी संसार में जो इंसान सब भटक तो वैसे सभी रहे हैं, परंतु जो श्री चरणों का सहारा लेकर के भटक रहे हैं वह निश्चय ही संसार से भवसागर से पार उतर जाएंगे और उन पर प्रभु की विशेष कृपा बनी रहेगी। क्योंकि तुलसीदास जी बोले ही हैं, क्या बोलते हैं कि जो नहीं जानत राम को ताहि न जानत राम, और पड़ा रहे संसार में जे चलनी का जाम। अतः यह पाठ मेरा कोई संगीत के साथ नहीं होता है, परंतु यह है कि शुद्धता के साथ होता है। इसलिए मैं तो सिर्फ अपने बालाजी को सुनाता हूँ, बाकी जिसकी इच्छा है वो भी सुन सकता है, प्रभु के गुणों का आनंद ले सकता है। क्योंकि आज की डेट में इस नई टेक्नोलॉजी में लोगों के पास इंटरनेट तो उपलब्ध है, परंतु समय किसी के पास नहीं है कि वह बैठ करके भगवान का स्मरण कर सके। इसलिए इस तरह के चैनल खोले गए हैं। ये चैनल भी उसी उद्देश्य के साथ में खोला गया है कि जिसके पास समय अभाव है वो कहीं भी बैठ करके भगवान का स्मरण कर सकता है। क्योंकि ईश्वर के सानिध्य पाने के लिए बहाने की नहीं, दृढ़ इच्छा संकल्प की जरूरत होती है बंधुओं। बहाने तो मन है हर चीज के लिए निकाल लेता है, जो कार्य इसे नहीं करना होता उसमें यह बहाने बहुत तरह के बना लेता है और अपने मन को स्वयं को संतुष्ट कर लेता है और सामने वाले को भी संतुष्ट कर देता है। इसलिए अपने जो भी कार्य आप लोग करते हैं उनको करते रहें और प्रभु के चरणों में गुणगान करते रहें, प्रभु के चरणों का आनंद लेते रहें, प्रभु के चरणों में मन लगाए रहें। मनुष्य का कल्याण तभी है। जय सीताराम। आज का श्री रामचरितमानस का पाठ में यही समाप्त करने की प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान जी से आज्ञा चाहूँगा। पुनः फिर बैठेंगे और पाठ को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग अपना सुझाव कमेंट्स के माध्यम से जरूर प्रस्तुत करते रहें। कहीं जाने अनजाने यदि कोई त्रुटि हो रही हो तो आप अवश्य मुझे बताएं, अवगत कराएं, उसमें सुधार किया जाएगा। क्योंकि मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो अपनी धुन में प्रभु श्री राम के चरणों के धुन में लगा रहता हूँ। क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है वह मुझे
समझ में नहीं आता है। बस ये है कि प्रभु के चरणों का गुणगान हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है उस पर ध्यान नहीं है, बस हो रहा है इतना ध्यान है। इसलिए आप लोग भी प्रभु की भक्ति करें। प्रभु को बहुत ज़्यादा आडंबर की ज़रूरत नहीं है। आपके मन के सुंदर भाव ही उनको बहुत प्यारे हैं और भाव के ही भूखे हैं प्रभु। बाकी तो सांसारिक वस्तु में तो उनके द्वारा ही आती हैं। हमारे पास कहाँ इतनी क्षमता है कि हम प्रभु को कुछ दे सकें। इसलिए भाव दीजिए, सुमन दीजिए। सुमन मतलब पुष्प दीजिए। भगवान को सिर्फ श्रद्धा और सुमन की ज़रूरत है, बाकी तो सब हम उन्हीं से मांगते हैं।